मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। अब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। औरत का क्या नहीं होता है, 1500 रुपए दे दिए, इतनी मार लगाई सुबह से शाम तक। ठीक है। अलीगढ़ के दामाद और सास के लव स्टोरी में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आपको मालूम है कि बीते दिनों पुलिस ने सास और दामाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सास और दामाद को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अब सास और दामाद एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। सास को तो हमने आपको पहले भी सुनाया है, लेकिन दामाद ने बड़ा खुलासा किया है। जब मीडिया कर्मियों ने दामाद से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तब दामाद ये बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों? क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो वो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ घूमे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए, तुम इतने दिन कहाँ फरार रहे, ये बताइए दोनों लोग। मुजफ्फरपुर बाहर। कितने दिन कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका। इसलिए इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी की शादी थी। इन्हें इनके पति, बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ जी। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है, जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया लड़की का, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है सास में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। फिर क्या है नियत बात। वही गिरफ्तार होने के बाद सास अभी भी अपने पति के साथ जाने को तैयार नहीं है। पति पर कई गंभीर आरोप भी लगा रही है। हालांकि ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अलीगढ़ में एक परिवार में बिटिया की शादी थी। जिस लड़के से बेटी की शादी होनी थी, शादी से ठीक 6 दिन पहले माँ उसी के साथ फरार हो गई। पुलिस यहाँ वहां ढूंढती रही। अंत में दोनों को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने बताया कि वो बिहार में भी कुछ दिन तक छिपे हुए थे। गिरफ्तार होने के बाद दोनों अब सच्चाई उगल रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।